महत्वपूर्ण लेटर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार की तरफ से लेटर 16/9/2022 को जारी किया गया। इसके प्रेषक हैं निदेशक ICDS पटना। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया। इसका विषय महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा 65 वर्ष के आय पूर्ण किए जाने के बाद भी कार्य लिए जाने के संबंध में लेटर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 65 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर कर दिया जाता है, तो इस संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। आइए देखते हैं इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। लिखा गया है उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पद के संबंध में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 की कंडिका 3 में प्रावधानिक है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की आयु उम्र तक ही कार्य कर सकेंगी। इसके पश्चात स्वतः सेवा से मुक्त हो जाएंगी, यानी कि कर दी जाएंगी। अतएव निर्देश दिया जाता है कि जिला के अंतर्गत कार्य सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर निश्चित रूप से सेवा मुक्त करना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में ऐसी स्थिति पाई जाने पर इसकी संपूर्ण जवाबदेही पदाधिकारी कर्मी की होगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक बार फिर से चेतावनी दी जा रही है कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के द्वारा ये कराया जा रहा है, यानी कि उनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद उनको रिटायर नहीं किया गया है, अगर उनको रिटायर नहीं किया जाता, अगर उनको सेवा से मुक्त नहीं किया जाता, अभी भी उनके द्वारा कार्य लिया जा रहा है, तो इसकी पूरी जवाबदेही पदाधिकारी की होगी। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि फिर से समझा जा सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 65 वर्ष की उम्र के बाद उनको स्वतः ही सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनको काम नहीं करना है। उसके बाद उनको मानदेय भी नहीं दिया जाएगा। तो हमारा सरकार से निवेदन इसी बात को लेकर है कि निश्चित रूप से आप 65 वर्ष नहीं, आप 60 वर्ष में रिटायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटायरी के बाद उनको पेंशन अवश्य दें। क्योंकि जो महिलाएं पहले से ही उनके आश्रय नहीं होता है, कोई ढंग का उनका कमाने वाला नहीं होता, मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अपनी पूरी जीवन, पूरा जो उनका जवानी का जीवन होता है, पूरी उम्र निकाल देती हैं लोगों की सेवा करने में, लेकिन जब उनकी सेवा की बात आती है, जब वो रिटायर हो जाती हैं, उनकी शारीरिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो और कोई काम करके कमाई अपनी कर सकें, उस समय में सरकार उनको अनाथ छोड़ देती है, उनको कोई पेंशन नहीं दिया जाता है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। जबकि तमाम कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है जिनको आवश्यकता है, क्योंकि इनको 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का मानदेय मिलता है ज़्यादातर राज्यों में, और इस मानदेय में कोई बचत नहीं कर सकता, कोई बैंक बैलेंस नहीं कर सकता फ्यूचर के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मानदेय को बढ़ाने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ पेंशन देने की भी आवश्यकता है, ताकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ पहले से काम करती आ रही हैं, अगर अब वो रिटायर हो जाती हैं तो उनका घर चल सके, उनका खर्चा चल सके, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो हम सरकार से इस बात को लेकर, पूरे केंद्र सरकार से हम इस बात को लेकर निवेदन करना चाहेंगे कि तमाम राज्यों में, हर एक राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद पेंशन अवश्य मिलना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।